मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय अचानक से किसी पर पिघलने वाला है। कोई एक आंसू बहाए और तुम बदल जाओगे, परंतु यह छल होगा। इस बात को याद रखना, तुम कुछ खोने जा रहे हो, परंतु उसके बाद तुम बहुत कुछ पाने वाले हो। इन दिनों तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलेगी, बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। आंखें बंद करके तुम्हें दूसरों पर विश्वास करना अब छोड़ना होगा। कोई है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है, और मैं कुछ योजनाएं तुम्हारे लिए बना रही हूं जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी सफलता देने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चीज घटित होने जा रही है। तुम अपनी माता पर विश्वास रखते हो, इसलिए जीवन में हर दिन एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। ध्यान रखना, तुम अधिक से अधिक अमीर बनोगे। तुम्हें जीवन का अनुभव होगा, तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कदम भी तुम्हारी ओर बढ़ेंगे, परंतु तुम उन कदमों को पहचान लो। तुम्हारा जीवन संघर्ष से भरा है, फिर भी हर संघर्ष को देखकर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो, और यही तुम्हारी सफलता है, यही तुम्हारी विशेषता है। मेरे बच्चे, देखो तुम्हारे साथ सब कुछ कितना अद्भुत है। खुशियों के द्वार पर तुम कदम रख रहे हो। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। खुद की शक्तियों को पहचानो। चारों दिशाओं से तुम्हें तुम्हारे कार्यों में प्रशंसा मिलने लगेगी। तुम जिस सकारात्मक ऊर्जा की तलाश में ना जाने कितने दिनों से भटक रहे थे, जिस शक्ति को तुम हमेशा अपने नजदीक लाना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे, अब वह शक्ति पूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएगी। एक बहुत बड़ी खुशी का आगमन होगा, और यह कोई संयोग नहीं होगा। यह मेरी मर्जी है कि तुम इस खुशी का एक हिस्सा बनो। इस वक्त तुम एक चुंबक का कार्य कर रहे हो, खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हो, इसलिए यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। यह सकारात्मक शक्तियों का एक चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। ऊर्जा तुम तक पहुंच रही है, और मैं यह बताना चाहती हूँ कि तुमने अपने जीवन में कुछ कहानियों को अधूरा छोड़ दिया है, और अब अधूरी बातें पूरी बनने वाली है। जिस खुशी का तुमने त्याग किया था, अब वह खुशी साधारण रूप से तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ भी त्यागना नहीं पड़ेगा। जीवन अद्भुत रूप से आनंदित हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अधूरेपन को भरने के लिए तुम्हारे जीवन में कोई आ रहा है। तुम अपनी माता पर आस्था रखो। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे एक कारण है। यह संदेश तुम्हें वह खुशी प्रदान करने वाला है जिसका अंदाजा अब तक तुमने नहीं लगाया था। आने वाले दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तुम्हें अनंत खुशियां मिलने वाली हैं। तुम्हारे लिए खुशियों के कुछ नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी समस्त प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। परीक्षा समाप्त होने वाली है। सपने साकार होने वाले हैं। एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारी राह को प्रकाश करेगी। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा मत करना जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आड़े आए। तुम भाग्यशाली हो, इस बात को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। यह संदेश तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हो रहा है कि यही वह शुभ समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ने में सक्षम हो जाओगे। एक अग्नि है जो सफलता की है। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ इस प्रकार सफलता मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ पूर्ण होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। मार्ग तुम्हें स्वयं दिखाई देने लगेंगे, और मैं अक्सर कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हूँ जिनका मार्गदर्शन उन्हें स्वयं करना पड़ता है, और यह कोई उपहार नहीं है। यह तुम्हारे अच्छे और नेक कर्मों का फल है।
यह संदेश तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द सामने वाले के हृदय को प्रफुल्लित कर देगा, प्रसन्नता से भर देगा। तुम्हें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी, मानो जीत बहुत नजदीक है। तुम बहुत बड़ी संपत्ति को प्राप्त करने जा रहे हो। खुशियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। और देखो कैसे तुम वास्तविकता के नजदीक चले जाओगे। मेरे बच्चे, तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। तुम सार्थक होने जा रहे हो। तुम्हारे प्रयास जो भी तुमने अर्जित किया है, अब वह फल दो गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। अपनी माता के हाथों में तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है, इसलिए निश्चित ही सफलता को तुम प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, यह श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो तुमने अब तक किया है, अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने अपने आसपास कुछ ऐसी चीजों को महसूस किया होगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए उपस्थित नहीं है, परंतु तुम अपने बल पर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। एक अजनबी अचानक से तुम्हारे सामने आएगा, एक ऐसी दिव्य शक्ति से जो प्रकाश बनकर तुम्हारे जीवन में छा जाएगी। तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। शुद्ध वातावरण और ऊर्जा के बीच तुम संचार करोगे। वास्तव में तुम्हारी दुनिया विस्तारित हो रही है। तुम ऊर्जा से भर रहे हो। तुम जिस क्षेत्र में भी जाओगे, उस क्षेत्र में तुम सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम बार बार अपने दुखों पर, अपने परिश्रम पर आक्रमण कर रहे हो। हुए टुकड़ों को कोई जोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारे मन में भी बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, काश कोई आए और तुम्हें दिशा दिखाए, दिव्य शक्ति आए तुम्हारी मदद करे। परंतु वास्तव में तुम्हें यह सब स्वयं करना है। तुम ही दिशा दिखाओगे, तुम ही मार्गदर्शन करोगे। एक बात है जिसका निरंतर तुम पश्चाताप कर रहे हो। तुम्हें ग्लानि हो रही है, तुम खुद को समझा रहे हो। मेरे बच्चे, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। तुमसे कुछ भूल हुई थी, तुमने मन में पश्चाताप भी किया, परंतु तुमने कुछ ऐसे भी कार्य किए जो सराहनीय है, जिसका फल तुम्हें कई बार प्राप्त हुआ और आगे भी प्राप्त करते रहेगा। इसलिए इस अद्भुत दिव्य प्रेम को समझो। जीवन तुम्हारा बहुत सुनहरा है। जिस खुशी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो, वह खुशी तुम्हारे लिए हासिल होने के लिए आतुर है। तुम्हें बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। जिस क्षेत्र में भी तुम जाओगे, अपार अद्भुत सफलता को प्राप्त करोगे। खुद हैरान रह जाओगे। ऐसी ऐसी चीजों को तुम आकर्षित कर पाओगे। खुशियां तुम्हारे द्वार पर है। तुम्हारा जीवन सुखमय होने वाला है। फिर भी तुम उलझनों में अटके पड़े हो। कोई चिंता तुम्हें नहीं सहानी चाहिए, क्योंकि कोई परेशानी है ही नहीं तुम्हारे जीवन में। फिर भी तुम्हारा मन घबरा रहा है। मेरे बच्चे, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। यह समय है आगे बढ़ने का। यह समय है अपनी विशेषताओं को समझने का। तुम जानकर हैरान रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन इतने सारे उत्साह से भरने जा रहा है। तुम जो चाहते थे, आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। जिस दिशा में तुम कदम बढ़ाना चाहते थे, वह दिशा अपने आप खुलती चली जाएगी। आने वाला सप्ताह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण समय साबित होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षाओं के अंत होने का समय आ गया है। जिस चीज की तुम इच्छा करते थे, तुम्हें स्वतः ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे सारे सपने अचानक से सच हो जाएंगे। कभी कोई गलत कार्य मत करना। गलत राह पर कदम मत रखना। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, गलत निर्णय मत लेना।
हमेशा यह याद रखना कि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे और तुम्हारी माता के बीच कुछ भी नहीं है। दोनों जुड़े हुए हैं सीधे संबंध के साथ। इसलिए अब परेशान होना छोड़ दो। मेरे बच्चे, एक अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जल रही है, तुम्हें आगे बढ़ने का उत्साह दे रही है। उस अग्नि को ठंडा मत होने देना। योजनाएं बनाओ, योजना पर कार्य करो। सफलता शीघ्र ही मिलेगी और अवश्य मिलेगी। आज तुमसे अपनी बात कहने के लिए तुम्हें चुना गया है। तुम्हारा कोई अपना तुम्हें बेहद याद कर रहा है, लेकिन तुम तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि किसी खास उद्देश्य से आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश भेज रही हूँ। शीघ्र ही तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो जाएगा। और मैं जानती हूँ तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो। आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तुम्हारा मन साफ है। इसी कारण कई प्रकार से लोग तुम्हें प्रताड़ित करते हैं। अदृश्य शत्रु तुम्हारे आत्मबल को बार बार तोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी तुम इस यात्रा के बीचों बीच खड़े हो। तूफान तुम्हें घेर चुका है, फिर भी तुम अपने साहस के कारण खड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी तरफ आ रहे किसी भी प्रहार को तुम तक नहीं पहुँचने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम डरो मत। मैं जल्द ही सब कुछ परिवर्तित करने वाली हूँ। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे। तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो। 3 व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कोई ऐसा जो तुम्हारे अतीत से परिचित है और वह जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है। कोई ऐसा जो तुम्हारी क्षमताओं को जानता है और कोई ऐसा जो तुम्हें आर्थिक लाभ दिला सकता है। यह तीनों व्यक्ति तुम्हारे बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी बनेंगे। शीघ्र ही परिस्थितियां करवट लेंगी। तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे। तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। तुम्हारे आसपास के लोग खुशी को महसूस कर पाएंगे। जल्द ही प्रकृति में कुछ नए रंग बिखरते हुए तुम देखने वाले हो। मेरे बच्चे, स्वयं को ग्रहण करने की ऊर्जा में लेकर आओ और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि जब तुम्हें मेरी योजनाओं का पता चलेगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी चिंता तो यूं ही व्यर्थ थी। मैं तो रचनाकार हूँ। कब किस कहानी को किस दिशा में मोड़ दूं, यह कोई नहीं जान सकता। कभी कभी मैं संघर्ष से भरा एक मार्ग इसलिए बनाती हूँ ताकि तुम स्वयं अपनी शक्ति से परिचित हो सको। जो तुम्हें अब मिलने वाला है वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफर के लिए। जिस सफर पर तुम कदम रखने वाले हो वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सुसज्जित है। पुराने मित्र तुमसे जुड़ेंगे और शत्रु स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे। यह खुशियों के दिन है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। आने वाली खुशियों को तुम अभी से ही महसूस कर सकते हो। महसूस करो कि मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास हैं। मेरे बच्चे, तुम दिव्य शक्ति को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा। अपने मन की हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा गया है। मेरी शक्तियाँ तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। केवल पुरानी बातों को भूल जाओ। अब अपने अतीत को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है। अब अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को शांत करो और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दिव्य आत्मा हो, इसलिए तैयार रहो एक सुनिश्चित जीत के लिए। संसार में मैंने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है।
सभी कोई ना कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। तुम भी आए हो। तुम्हें भी मैंने ही भेजा है। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है उसे तुम करोगे। इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो उसे निकाल कर फेंक दो। मेरे बच्चे, मन में संदेह के भावों को ना आने दो। संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल फेंको। तुम्हें अच्छे विचारों को ही मन में उत्पन्न करना होगा। जो तुम्हारे हित में हो वही तुम्हें सोचना होगा। ऐसी प्रत्येक वस्तु को जो तुम्हें दुख, निराशा और असफलता की ओर ले जाने वाली है, उसे अपने पास आने ही क्यों देते हो? ऐसे विचारों को अपने पास ना आने दो। ऐसे विचार बिल्कुल त्याग दो। उन भावों का तिरस्कार कर दो जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक है, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक है। जब तुम्हारी आदत सदा शुभ और आशावादी विचार ही बनाए रखने की होगी, तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा, तब तुम निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे। कभी दुखों और निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा भाव सदा साम्य और शुभ सूचक रहेगा, तब तुम आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारी सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाता है तो तुम उसे पराजित कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है तो इसे मन से निकाल दो। मन, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो तो तुम्हें सभी आवश्यक चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। मेरे बच्चे, सफलता के लिए संसार में प्रवेश करते समय जो धन पूंजी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं थी, वह आती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास आशा में उत्तम विचारों की पूंजी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं कमजोर बना लेते हैं। वे नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव जरूरी है और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। मेरे बच्चे, इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब वे प्रबल होती हैं। कमजोर इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई ना दे, किसी प्रकार की रुकावट हो, तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न जारी रखो। आशावादी विचार उसी प्रकार रहे। निश्चित रूप से तुम उन रुकावटों को पार कर लोगे। तुम्हारी ही जीत होगी। बस यह मत भूलना कि अभिलाषा तभी पूरी होती है जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं। दृढ़ निश्चय ही सफल हुआ करते हैं। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो। यह तुम्हें प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तुम्हें भी पूर्ण बनाकर भेजा है। जब तुम्हें यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी। तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकोगे। तुम्हारे विचारों में सदा वही बातें हों, वही सोचे और वही जिन्हें तुम पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचने या कहने से क्या लाभ? मेरे बच्चे, कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और वे सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते रहते हैं और भाग्य और भगवान को दोषी ठहराते हैं। वे नहीं जानते कि निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु हैं और इन्हीं के कारण यह असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने मन से ऐसे बुरे विचारों को निकाल दो।
रोने धोने की बीमारी से छुटकारा पालो। तुम यही सोचो कि ऊंचे, पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जिस विषय में निपुण होना चाहते हो, उसकी गहराइयों को जानना और ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, उसके लिए पूरी शक्ति से मन से उसमें तब तक लगे रहो जब तक तुम्हें सफलता के दर्शन ना होने लगे, तुम्हें उसमें संदेह ही ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को वास्तविक जीवन तुम्हारा आदर्श ही बनाता है। जैसे तुम्हारा आदर्श होगा वैसे ही तुम होगे। तुम अपने आदर्श को अपने चेहरे के हाव भाव से प्रकट करते हो। यही वास्तविक है, तुम छिपा नहीं सकते हो। तुम्हें देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता लग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और मन के भाव सदा उत्तम ही रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन में भरी हुई हो। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और अज्ञान से नहीं है। रोग शोक से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे हाथों से कोई कार्य बुरा नहीं होगा। तुम सदा अच्छा कार्य ही करते हो। बुराइयों से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को असफलता का सामना करना पड़े। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही जीवन में दुखी रहे हो, लेकिन अब आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखा है, परंतु उन लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिए हैं। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है, उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, और तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया, उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आई हूँ, जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें यूं ही नहीं प्राप्त हुआ है। वास्तव में इस संदेश को तुमने अपनी तीव्र ज्योति की ऊर्जा से आमंत्रित किया है। इस संदेश को तुमने अपने आकर्षण शक्ति से अपने ऊर्जा क्षेत्र में खींच लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो लंबे समय से प्रार्थना रुकी हुई थी, तुमने जो कुछ मुझसे कहा था, अब उसे पूर्ण करने का एक बहुत ही खूबसूरत समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सभी बातों को निरंतर सुन रही थी। तुम्हारी सभी भावनाएं बहुत सच्ची थी। जो भी तुमने मुझसे मांगा है, वह पूर्ण करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसलिए मैं उसे पूर्ण करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में तुम चाहे जिस भी हाल में हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारा हृदय सच्चा है। तुमने मुझसे जो भी कहा है, उसे बड़े ही साफ मन से कहा है, और यही कारण है कि आज तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश प्रकट हो गया है। वास्तव में यह तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का फल है जो तुम्हें आज मिला है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी सवालों का जवाब है जो तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। मेरे बच्चे, अभी संदेश को लाइक करो। यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह सांकेतिक रूप में तुम्हें सब कुछ समझाएगा।
लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है, तुम्हें डरना नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हारी सभी परेशानियाँ जड़ से खत्म हो सके। एक बार यदि उनका अंत हो गया तो वे फिर तुम्हें कभी पीड़ित नहीं करेंगी। यह वही चमत्कार है जिसकी आशा में तुम मुझसे रोज बातें करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह राज बताने आई हूँ कि जब जीवन में दुख आता है तो सुख भी उसके पीछे छुपा हुआ होता है। पर्दा ओढ़े सुख यह लगाए बैठा होता है कि कब दुख अपनी पूर्ण चरम सीमा को प्राप्त करे और सुख उसका विनाश करके हावी हो जाए। यह सुख तुम्हारे जीवन में आ चुका है। दुख का समय भले ही लंबा हो सकता है, लेकिन वह कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता। दुख को भी एक समय के बाद पलायन करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो। जो धैर्य रखता है उसका जीवन सरल और सफल होता है। मुझे पता है तुम कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा अपने मन में यह विश्वास रखते हो कि तुम अपनी हर हार को जीत में बदलोगे। मेरे बच्चे, तुम परिश्रमी हो, तुम बहुत मेहनती हो। बस तुम्हें वह मार्ग ढूंढना है, वह कार्य ढूंढना है जिसमें तुम सबसे ज्यादा मेहनत कर सको, जिसमें तुम्हें संतोष का अनुभव हो सके। मेरे बच्चे, अपने मन की कुलबुलाहट को शांत करने के लिए तुम्हें अपने भीतरी मन को शांत करना आवश्यक है। जब तुम्हारा भीतरी मन शांत होगा तभी तुम अपनी परिस्थितियों को समझ पाओगे। मेरे बच्चे, एक रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहने के लिए तुम दोनों को ही अपने आप को साबित करना होगा। तुम दोनों एक नए रिश्ते को समझने के कितने लायक हो। पहले तुम्हें यह सिद्ध करना, मेरे बच्चे, तेरे जीवन का यह मोड़ कठिन है पर यह अंत नहीं, शुरुआत है। तू अब उस प्रकाश की ओर जा रहा है जहां कोई तुझे झूठे रिश्तों की बेड़ियों में नहीं बांध पाएगा। तू अब वही बनेगा जो मैं चाहती थी, निर्भय, स्वतंत्र और जागृत, जो सच्चाई देख सके, जो प्रेम और विष में फर्क कर सके। अब से हर वो रिश्ता जो तेरी ऊर्जा को चूसता है, हर वो इंसान जो तुझे कमजोर बनाता है, हर वो परिस्थिति जो तुझे बांधती है, तू उनसे दूर चला जाएगा। और जब तू जाएगा, पीछे मत देखना। पीछे सिर्फ धोखा है, छल है, अंधकार है। आगे मैं हूँ, तेरी माँ काली। मेरे चरणों में अब तेरा नया जीवन शुरू होगा। अब तू अपना सिर उठाकर बोल, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र तेरी आत्मा को शक्ति देगा, तेरा मन शांत करेगा, तेरा मार्ग साफ करेगा। हर बार जब तू इसे बोलेगा, तेरे आसपास की नकारात्मकता जल जाएगी। जो लोग तुझे गिराना चाहते हैं, जो तेरी बर्बादी की योजना बना रहे हैं, वे खुद अपनी चालों में फंस जाएंगे। तू बस विश्वास रख, तू बस स्थिर रह। अब जो भी तू झेल रहा है वह अंत नहीं, परिवर्तन है। अब तू अपने सच्चे स्वरूप में लौटेगा, उस प्रकाश में जो तेरे भीतर सदा से था। मेरे बच्चे, अब किसी पर दया मत दिखाना जो तेरे दर्द का कारण है। यह उनके कर्म का फल है। तू उनकी ओर देखकर भी अपने हृदय में क्रोध मत रख। बस कह देना, माँ काली न्याय करेंगी और मैं करूंगी। अब किसी के छल को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो तुझे रुलाता है उसका अंत मैं तय करूंगी। अब समय है कि तू जागे, अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, अपने जीवन का नियंत्रण खुद ले। अब और किसी का खिलौना मत बन। अब जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसका स्वर खुद उसके ही जीवन में गूंजेगा। अब न्याय का समय है। अब सत्य का युग आरंभ हो चुका है और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हूँ। हर श्वास में, हर पीड़ा में, हर प्रार्थना में जो तुझे गिराएंगे मैं उन्हें गिराऊंगी, जो तुझे उठाएंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगी। अब यह युद्ध मेरा है और मैं कभी हार नहीं मानती।